जय हिंद। आज जानेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, जैसे अगर रोशनदान से जो धूल कण आ रहे थे बाहरी एयर के कारण, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उड़ के अगर यहां से यहां चले गए, या हम कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़कर अगर यहां चले जाते हैं और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा होगा उसका भाग कर देंगे तो जो मान मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दे या कमी कर दे, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करेंगे तो उसमें अधिकता करने में कुछ न कुछ समय लगेगा या कमी करने में भी कुछ न कुछ समय लगेगा। तो जितना आप अधिकता या कमी किए हैं और जितना समय लगा है उसका भाग कर देंगे तो जो मान मिलता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, और जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं तो धारा का प्रवाह क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक, हम इसको आगे जानेंगे कि विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आवेश प्रवाह की दर के अनुसार Q बटे T हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रवाह दर बटे से यानी E बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और ओम्स लॉ के अनुसार जो होता है I बराबर V बटे में R होता है। ठीक, इसका मात्रक जानेंगे तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्योंकि विद्युत धारा की जो खोज किए थे एम्पियर साहब खोज किए थे, तो उनको याद रखने के लिए इसका जो मात्रक होता है उसे एम्पियर कहते हैं। ठीक, और फार्मूला वाइज Q बटे T है तो इसे कूलाम पर सेकेंड कह देंगे। और ओम्स लॉ के अनुसार जो होता है वोल्ट प्रति ओम भी इसका मात्रक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का ट्यूबवेल था वह जितना बल लगा के जल को आगे ढकेल रहा था वो बल ले लीजिए, और जितने बल से, ठीक है, जो उसमें नाली में जो ईंट कंकड़ पत्थर पड़े थे वो उसको रोक रहे थे, यानी इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो जो मान मिलेगा वह विद्युत धारा होगा। और उतना ही विद्युत धारा जल जो होता है क्या होता है कि उस ईंट कंकड़ पत्थर को क्रॉस करके बाहर प्रवाहित होते हैं। ठीक, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर ओम। ठीक, अब विद्युत धारा की चाल देखते हैं। तो विद्युत धारा जो जो चाल होती है उसकी प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। प्रकाश की जो चाल होती है वह बहुत ही तेजी से होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से होती है, या इसको कह सकते हैं 1,86,000 मील पर सेकेंड की रफ्तार से क्या होती है, यह चाल से चलती है। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि विद्युत धारा का जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है, तो अनुगमन वेग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक रूम में 10 लड़के हैं और उनको आप ढकेलेंगे तो जब वो आगे जाएंगे और उनके जितना समय लगेगा उससे भाग करेंगे तो विद्युत धारा आएगी। अगर एक ही रूम में 10 लड़के को जब ढकेलेंगे तो आपस में जब टकराएंगे तो उनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो अनुगमन वेग होता है उसका मान कम होता है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। और तापीय गति मतलब आप मान लीजिए किसी के पीछे आपके आग लगा दीजिए, तो जैसे ही किसी को हिट कर देते बहुत तेजी से भागता है, यानी कहते हैं कि उसी प्रकार विद्युत धारा की जो तापीय गति थर्मल गति होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा की जो चाल है ताम्र चालक में कितना होता है तो कहा जाता है कुछ माइक्रो पर सेकेंड होता है। ठीक, अब हम जानेंगे विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीसी जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, और दूसरा होता है एसी जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक, जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए जो जल आपका खेत में जा रहा था अगर वो पूरा का सीधा जाए, इधर न उधर होके, तो कहते हैं कि वह एक डिस्ट धारा है। ठीक, यानी कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा दोनों नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक, एसी के बारे में बात करेंगे तो कहा जाता है कि उसी खेत में क्या होता है कि कुछ जल ऐसे जाते हैं, फिर अगवा मुड़ के ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाने लगते हैं, तो वह एक एसी धारा होती है।
ठीक, यानी इसमें कह सकते हैं कि ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है उसे एसी कहते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल जानिए। अगर किसी बैटरी के द्वारा अगर आपको कोई सोर्स मिल रहा है और धारा मिल रही है तो उसे कहेंगे कि वह डीसी है। अगर मान लीजिए सोलर के द्वारा बैटरी चार्ज होती है, उससे जो सप्लाई मिलती है वो डीसी होती है। ठीक, और जो हम लोग के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है तो जो जनरेटर आता है वो जो सप्लाई देता है और उसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है वह क्या होती है, एसी होती है। जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ एसी होता है। हम लोग के घरों में भी जो सप्लाई मिलती है वह एसी ही होती है और उसका मान समय दर समय क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए कहते भी हैं कि डीसी जो है अगर एक बार आपको पकड़ लेगी तो वह छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें उसका परिवर्तन नहीं होता है। और एसी क्या होती है कि एक बार पकड़ती है तो एक बार छोड़ती है, क्योंकि हम लोग की जो भारत की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है, यानी 50 बार वो पकड़ेगी एक सेकेंड में, तो 50 बार छोड़ेगी तो आपके बचने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब जानते हैं विद्युत धारा के गुण के बारे में, यानी विद्युत धारा जहां रहती है तो क्या क्या करती है। तो जहां विद्युत धारा होती है इसका पहला गुण होता है कि वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। जैसे हम लोग का पंखा है, उसको विद्युत सप्लाई देंगे, उसमें चुंबक बनेगा और चुंबक का क्या करेगा, घूमने लगेगा। मोटर हम लोग का है, उसमें सप्लाई देंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, वह घूमने लगेगा। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। अगर विद्युत सप्लाई देते हैं तो रासायनिक गुण भी उत्पन्न होता है। जैसे बैटरी हम लोग की जो बैटरी चार्ज होती है उसको विद्युत सप्लाई देते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है तब वह चार्ज होती है, हम लोग के घरों के इन्वर्टर की बैटरी। ठीक, अब हम बात करेंगे उष्मा के बारे में। जहां पे विद्युत होती है, ठीक, वहां पे क्या होता है, उष्मा भी होती है। हम लोग के घरों में हीटर की बात करेंगे, इंडक्शन हीटर की बात करेंगे। ठीक, तो उसमें सप्लाई देते हैं तो वहां पे क्या होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक, उसी प्रकार हम बात करेंगे अगला जो इसका पॉइंट है गुण में, चौथा है कि धारा जिस स्रोत से चलती है उतना ही क्या होती है, वापस होती है। ठीक, अगर यह वापसी का रास्ता नहीं मिलेगी तो धारा निकलवे नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग घर में एक पंखा है, उसके दो तार हैं, एक तार आप लगा दीजिए, सप्लाई से जोड़ दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, दूसरा मत जोड़िए, पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब दोनों तार लगाइए और सप्लाई को ऑन करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगी, पंखा चलने लगेगा। इसका एक और एग्जांपल होता है शादी ब्याह में, जब क्या होते हैं कोई लाइनमैन आते हैं तो उस जो तार होते हैं, सप्लाई होते हैं, कहीं से टूट जाते हैं, उसको लोग हाथ से ही जोड़ देते हैं। वो क्यों जोड़ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का तार जुड़ता है तो क्या करते हैं, दोनों तारों को आपस में चिपकाते हैं। और जो जनरेटर होता है वह जमीन से ऊपर होता है, वो उसमें रबर का पहिया लगा होता है। ठीक, तो जब उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और यहाँ से हाथ से पकड़ेंगे तो जो धारा आएगी उसको दो रास्ता मिलेगा। एक रास्ता जो तार वाला वापसी का होगा, जो जनरेटर में जाएगा, एक आप से होते हुए सोचेगा कि वापस चले जाए, लेकिन जैसे ही आप में जाएगी, जमीन से जाएगी, लेकिन वहां पे जनरेटर के पास उसका कोई कनेक्शन नहीं जमीन से, तो आप में सप्लाई नहीं जाएगी और उसको आप हाथ से जोड़ेंगे, आपको विद्युत का झटका नहीं लगेगा। ठीक, अब अगली जो उसका है पांचवा जो गुण है, धारा का जो निर्धारण करता है वह लोड करता है। ठीक, जैसे हम कह देंगे हमारे घर में अगर एक पंखा एक कूलर लगाए हुए हैं तो तार पतला लगाएंगे चल जाएगा, लेकिन यहीं पे 10 कूलर, एक हीटर, समरसेबुल लगाएंगे तो हमको मोटा तार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब धारा का मान बढ़ जाएगा। जैसे लोड का मान बढ़ता है धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और लोड नहीं लगाएंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि धारा का जो निर्धारण करता है लोड करता है। ठीक, अब अगली पॉइंट जानेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या होता है। ठीक, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाह होता है, तो पहला हम जानेंगे ठोसों में। ठोस में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे हम लोग का कापर चालक तार हुआ, एल्युमिनियम हुआ, चांदी हुआ, इसमें धारा का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर उसके स्थान पर किसी प्लास्टिक का या लकड़ी का तार बना के आप यूज करेंगे, धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 के बराबर होती है।
ठीक। अब जानते हैं द्रव में धारा के प्रवाह का क्या कारण है। तो जो द्रव में धारा का प्रवाह होता है वो आयंस होते हैं। ठीक, आयंस माने पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। जो आप लोग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या वृद्धि हुई थी, आयंस आया था अपने दो भागों में टूट जाते हैं, उसके कारण होता है। ठीक, गैसों में धारा के प्रवाह के बारे में जानेंगे। तो गैसों में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन तथा आयंस दोनों के कारण होता है, यानी आयंस भी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सूखा बांस ले रहे हैं। ठीक, सूखा बांस से अगर किसी फेज वायर को टच करेंगे आपको सप्लाई नहीं मारेगी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, जैसे उसको भिगो दीजिए, ठीक, या आप हरे बांस को यूज करिए, जब इसको टच करेंगे अब उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, आपको सप्लाई जो विद्युत का झटका लगेगा, क्योंकि अब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ गई है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।